Assalamualaikum. So today we will start with the Clazion. So what is Clazion? Clazion जो है ना इसकी जो cause है ना वो क्या होती है कि there will be the obstruction in the orifices of the meibomian gland. Meibomian gland जो posterior lamina of the eyelid में होते हैं ना उसकी जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना तो उससे क्लेजियन बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑब्स्ट्रक्शन उसकी जो ऑरिफिस है ना जिससे वो बाहर निकलती है उसकी सिक्रीशन उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो वो जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसकी जो सिक्रीशन होती है ऑयली लिपिड सिक्रीशन होती है वो स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन दैट एरिया ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड। सो उस एक्यूमुलेशन की वजह से ना वो क्या हो जाती है एक ग्रैनुलोमा टाइप बन जाता है तो उसको हम कहते हैं क्लेजियन। तो क्लेजियन अब फिर क्या होता है जब वो ग्रैनुलोमा बन जाता है ना उस ग्रैनुलोमा के बनने की वजह से ना उसके सराउंड पे ना जब ये बन जाता है ग्रैनुलोमा तो उसके सराउंडिंग पे ना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वगैरह आ सकते हैं। तो वो क्या करवाते हैं लाइपोग्रैनुलोमा बनाते हैं, इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रैनुलोमा बनाते हैं मेबोमियन ग्लैंड का। तो उसको हम कहते हैं क्लेजियन। ये हमारे पास ना आईलिड पर होता है, ठीक है। मेबोमियन ग्लैंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लेमन ऑफ द आईलिड जो है ना उस पर ही बनेगा ना क्योंकि मेबोमियन ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह। तो ये क्या है? ये क्रॉनिक स्टीराइल इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रैनुलोमा है मेबोमियन ग्लैंड का। कॉज इसकी ये है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की किन वजह से ज़्यादा होगा। अगर ब्लेफराइटिस है लिड मार्जिन का अगर जो है ना इन्फेक्शन है इन्फ्लेमेशन हुई हो तो वो उसकी वजह से भी ये लिड क्लेजियन हो सकता है। डायबिटीज़ में भी हो सकता है और सबोरिया में भी हो सकता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस में वही है कि जब उसका ऑरिफिस ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वहाँ लिपिड सिक्रीशन होती है, वहाँ पर उसके सराउंड जो आकर ना उसको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाता है तो उसमें वो लाइपोग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है। अब क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या है? ये मेनली जो है ना अपर आईलिड में होता है क्योंकि मेबोमियन ग्लैंड का नंबर जो है अपर आईलिड में ज़्यादा है। ये पेनलेस होता है, ये स्वेलिंग है आईलिड के अंदर लाइक दिस इज़ अ क्लेजियन। So this is also the picture of the क्लेजियन. This is the conjunctival congestion over the क्लेजियन, ठीक है ना। फिर इसमें ये क्या है कि ये स्मॉल न्यूड्यूल है, ये पेनलेस है, ठीक है। ये आईलिड में एक स्वेलिंग है और जब हम इसके एवर्जन कहते हैं ना आईलिड तो कंजक्टाइवा जो है रेड या रेडिश येलो होता है नोड्यूल के ऊपर से। अब इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड विजन क्या देखें ना, अब किसी चीज़ का प्रेशर अगर आपकी आई पे पड़ रहा है तो आपकी विजन वैसे ही ब्लर होना शुरू हो जाता है। जब क्लेजियन जो है वो आप बन रहा है एक नोड्यूल सा तो उसकी वजह से आपकी विजन ब्लर होगी। आप अपनी फिंगर भी अगर अपनी आई पर रख कर देखेंगे ना तो उस पर और अपनी आईलिड पर रख कर देखें जोर का दबाएं तो थोड़ी देर बाद आपकी विजन जो है ब्लर होना शुरू हो जाएगी और डिप्लोपिया होगा आपको। तो इसीलिए ना ये जो है ना क्लेजियन की वजह से ना ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कि होता है ये पेनलेस है, आईलिड में एक स्वेलिंग होती है, स्मॉल नोड्यूल है और ब्लड विजन है। फेट क्या है इसका क्लेजियन का? या तो ये क्या होगा, ये तो रेजोल्यूशन मतलब खुद ही ख़त्म हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, या फिर लिक्विफाई हो जाएगा और एक फाइब्रस सा सैक बना देगा, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना फ्लूइड भर जाएगा फाइब्रस सैक में, उसको हम मेबोमियन सिस्ट या क्लेजियन सिस्ट कहेंगे, ठीक है। पहले तो ये हार्ड नोड्यूल है ना लिपिड सिक्रीशन की वजह से, फिर क्या होगा कि ये लिक्विफाई हो जाएगी इसकी लिपिड सिक्रीशन और वो एक सैक के अंदर कलेक्ट हो जाएगी जिसको मेबोमियन सिस्ट या क्लेजियन सिस्ट है। या फिर ये रिजॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये क्या होगा फाइब्रोज होकर एक हार्ड नोड्यूल में बन जाएगा या कैल्सिफाई होकर हार्ड नोड्यूल बन जाएगा या फिर इन्फेक्टेड होकर सेपरेटिव पस वगैरह इसके अंदर आ जाएगी या फिर भी बर्स्ट कर जाएगा और कंजक्टाइवा के फ्लैशी मैस में ना बिल्कुल फट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा? या तो ये रिजॉल्व कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या ये बर्स्ट कर सकता है, लिक्विफाई हो सकता है, ये हार्ड नोड्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? इसके अंदर मैकेनिकल टोसिस होगा क्योंकि वेट की वजह से आईलिड जो होगी ना वो ड्रूपिंग होगी आईलिड की। तो टोसिस यही होता है ना, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। तो मैकेनिकल टोसिस, मैकेनिकल मतलब वेट की वजह से। एस्टिग्मेटिज्म होगा क्योंकि ब्लरिंग ऑफ द विजन है, ठीक है। फिर उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सेबेशियस ग्लैंड एडिनोमा स्पेशियल या कार्सिनोमा ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है ना उसके ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट और फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या मतलब जो घर बैठे बैठे जो इलाज हो सकता है तो उसमें क्या करेंगे? वार्म कंप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन कंप्रेशन देंगे। क्या करेंगे? जिस जगह पर भी वो क्लेजियन होगा ना आई में, जिस तरह ये इस इधर है तो हम क्या करेंगे कोई एक कपड़ा ले लेंगे, उसको हॉट वाटर में डिप करेंगे, उसको वार्म करके ना इसको कंप्रेस करेंगे, बस उसके ऊपर दबाएंगे उस वार्म कंप्रेशन से। तो क्या होगा? या तो ये रिजॉल्व हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका एक ट्रीटमेंट ये हो सकता है हम वार्म कंप्रेशन से दें, या फिर अगर उससे भी ये ठीक ना हो तो है ना हम वार्म कंप्रेशन से देते हैं ताकि ये रिजॉल्व हो जाए और ये सॉलिडिफाई ना हो। फिर इसको हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स
और टॉपिकल स्टीरॉइड और एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन के ड्रॉप्स दे देंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स दे सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, उसके अंदर हम स्टीरॉइड इंजेक्शंस या सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसकी सर्जरी करेंगे, इसकी इंसिशन करेंगे और उसमें कॉटरेज कर देंगे। क्या मतलब कि इंसिजन करेंगे, जैसे आइसक्रीम को स्कूप आउट नहीं करते स्कूप से, तो इसी तरह इसका भी इंसिजन करके और इसको स्कूप आउट कर लेंगे उस जगह से जिधर भी ये होगा। तो ये जो होगी ना, इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है हॉर्ड्यूलम। हॉर्ड्यूलम क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ना इन्फेक्शियस नोड्यूल है जो कि आईलिड के अंदर होता है। आईलिड में हमारे पास एंटीए लेमिना और पोस्टीरियर लेमिना है, तो उसका जो इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शियस नोड्यूल बन जाता है, तो उसको हम हॉर्ड्यूलम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लेजियन क्या है, वो बोविन ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन वजह है, और हॉर्ड्यूलम क्या है कि इन्फेक्शन है आईलिड के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर वो ग्लैंड ऑफ ज़ीस वगैरह और मोल आ जाएंगे और लार्ज फॉलिकल वगैरह और आईलिड दोनों आ जाए, वो वुमेन ग्लैंड दोनों आ जाएंगे। अब इसकी ये कॉज है, अब इसकी ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसकी कॉज क्या है, ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस वगैरह से हो सकता है और इसके अंदर जो है ना एप्सिस वगैरह हो सकती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और WBCs वगैरह। अब इसकी ना दो टाइप्स हैं, हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम और हॉर्ड्यूलम इंटरनम। अब जो हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम है ना, वो बाहर वाली साइड पे, इनको हम स्टाई भी कहते हैं। एक्सटर्नम जो है बाहर वाली साइड पे, मतलब कि जो इंटीरियर लेमिना वाली साइड है ना, इंटीरियर पार्ट ऑफ द आईलिड, जिसके अंदर ग्लैंड ऑफ ज़ीस और लार्ज फॉलिकल है, उसके अंदर होगी तो हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम। और अगर इंटरनम, अगर मैं बोमिन ग्लैंड के अंदर होगी ना, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईलिड में, बोमिन ग्लैंड के अंदर पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द आईलिड पर बोमिन ग्लैंड, तो उसको हम हॉर्ड्यूलम इंटरनम कहेंगे। अब हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम देखते हैं, तो हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम में क्या है, स्टाई की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अंदर क्या है कि ये मैंने अभी बताया कि ये जो है इन्फेक्शियस नोड्यूल है और ये सेपरेटिव है, लोकलाइज पुरुलेंट एप्सिस बन जाती है इसके अंदर, तो ये क्या है, सेपरेटिव इन्फेक्शन है। सो इट इज़ एन एक्यूट सेपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज फॉलिकल एंड एसोसिएटेड विद द ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल, और स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या है, इसके अंदर पेन होगी, टेंडरनेस, मतलब जब भी हाथ लगाएंगे तो उसमें पेन होगी। टेंडरनेस ये कहते हैं कि पेन ऑन पेन, जब भी हम हाथ लगाएं या फिर उसको प्रेशर लगाएं, पेन ऑन प्रेशर, तो उसको हम टेंडरनेस कहते हैं। तो इसमें पेन होगी, टेंडरनेस होगी, आईलिड मार्जिन जो होगा वो एडेमेटस, मतलब कि इस तरह लगेगा जैसे इडीमा हुआ है, रेड हुआ होगा। ठीक है, और ये सॉलिटेरी लेजन है या मल्टीपल लेजन भी हो सकती है। अब जिस तरह पिक्चर में शोन है, ये जो है ना, ये बाहर वाली साइड का हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम है, क्योंकि ये पता लग रहा है ना बाहर थोड़ा सा एडीमा हुआ है, तो ये लैंड ऑफ ज़ीस और लार्ज फॉलिकल्स और ये इस तरह का इन्फेक्शन है, सुपरेटिव इन्फेक्शन है लार्ज फॉलिकुलर ग्लैंड ऑफ ज़ीस है, तो ये हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हॉर्ड्यूलम इंटरनम या सेकेंड इन्फेक्टेड क्लेजियन वगैरह भी आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में वही सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की वजह से थ्रोम्बोसिस वगैरह। ट्रीटमेंट क्या है, इसके हम पेन रिलीफ करने के एनाल्जेसिया देंगे, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, वार्म कंप्रेशन, इवैक्यूएशन ऑफ पस को निकाल दो, या फिर ये जो है ना ब्लेफराइटिस में भी ट्रीटेड जिस तरह ट्रीट करते हैं उसके साथ। अब हॉर्ड्यूलम इंटरनम, ये भी देखें, ये हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम की पिक्चर है। ठीक है ना, इसके अंदर भी ये बाहर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन, तो ये पस वगैरह निकल रही है क्योंकि सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है ना। हॉर्ड्यूलम इंटरनम क्या, इंटरनली में बोमिन ग्लैंड जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईलिड है, पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द आईलिड, उसकी अगर सुपरेटिव इन्फेक्शन होगा तो उसको हम क्या कहें, हॉर्ड्यूलम इंटरनम। तो ये जो है यहाँ पर हॉर्ड्यूलम इंटरनम हो गया। ये भी स्टेफ ऑरियस की वजह से, इसमें भी पेन, आईलिड जो है रेड और स्वॉलन है, टेंडरनेस है, प्रेशर की वजह से पस वगैरह निकलेगी। ठीक है, और जो है यहाँ पे भी रेडनेस वगैरह हुई होगी। ठीक है, इसका भी जो DD है ना, वो हमारे पास आ जाते हैं, हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम, नोड्यूलर फेशियाइटिस और प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। ट्रीटमेंट में वही एनाल्जेसिया, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, वार्म कंप्रेशन और इवैक्यूएशन ऑफ पस, एंड दैट्स ऑल फॉर क्लेजियन एंड हॉर्ड्यूलम।